कहता है कि रात के एक पहर में मक्का से मस्जिद अक्सा चला गया और वहां से 7 आसमानों के पार। वह कभी मस्जिद अल अक्सा गया ही नहीं, तो फिर ऐसी बातें क्यों कर रहा है? चलो भी आज उसकी पोल खोलते हैं। जब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में राज से लौटकर मक्का की जमीन पर आए तो उन्होंने कुछ छुपाया नहीं, कुछ घुमाया नहीं, कुछ बढ़ाया नहीं। जो देखा सच सच बता दिया। उन्होंने कहा, मुझे एक ही रात में मस्जिद हराम से मस्जिद अक्सा ले जाया गया, फिर आसमानों में बुलाया गया। बस इतना कहना था कि मक्का के मुशरिक हंस पड़े। उन्होंने कहा, एक ही रात में? ये कैसे मुमकिन है? ये सवाल सफर का नहीं था, ये ईमान का इम्तिहान था। मुशरिकों ने सोचा इस बात को झूठ साबित किया जाए। उन्होंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा, अगर तुम सच कहते हो तो मस्जिद अक्सा का हाल बताओ। और यहीं पर अल्लाह की मदद आई। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, अल्लाह ने मस्जिद अक्सा को मेरी आंखों के सामने कर दिया। और फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, उसकी एक एक निशानी बताते चले गए। दरवाजे, खंभे, बनावट। ये कोई अनुमान नहीं था, ये कोई याददाश्त का खेल नहीं था, ये अल्लाह की तरफ से डायरेक्ट एक्सपोजर था। इंसान आज एक स्क्रीन पर हजारों किलोमीटर दूर की जगह लाइव देख सकता है, तो क्रिएटर ऑफ स्पेस टाइम के लिए अपने रसूल के सामने एक जगह प्रेजेंट कर देना कठिन कैसे हो सकता है? ये साइंस नहीं, साइंस से ऊपर की बात है। साइकोलॉजी कहती है, जब भरोसा मुकम्मल हो तो डर खत्म हो जाता है और परसेप्शन तेज हो जाती है। रसूलुल्लाह घबराए नहीं थे, डगमगाए नहीं थे, वो तवक्कुल की हालत में थे। और जहां तवक्कुल होता है वहां मदद आती है। फिलॉसफी पूछती है, क्या हकीकत सिर्फ वही है जो हमारी इंद्रियां समझ सके? इस वाकये ने जवाब दे दिया, हकीकत ह्यूमन लिमिट से बड़ी है। और फिर मुशरिक अबू बकर रदियल्लाहु अन्हु के पास पहुंचे। उन्होंने कहा, क्या तुम जानते हो तुम्हारा साथी क्या कह रहा है? अबू बकर रदियल्लाहु अन्हु ने पूछा, क्या ये बात उन्होंने कही है? जब जवाब मिला हाँ, तो अबू बकर रदियल्लाहु अन्हु ने कहा, अगर ये बात रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं तो ये सच ही होगी। यहीं से उन्हें कहा गया अस-सिद्दीक। ये वाकया हमें ये नहीं सिखाता कि सब कुछ देखना जरूरी है, ये सिखाता है कि किस पर यकीन किया जाए।